बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, डॉक्टर नाज़मुद्दीन मलिक, मिसबा इंटरनेशनल हॉस्पिटल डेर हसनल खान से आपके साथ। हमारा आज का बहुत दिलचस्प मौजू है, क्या बच्चे के दांत पैदा होने से बुखार या दस्त हो सकते हैं? नाज़रीन, अक्सर वालिदैन अपने छोटे बच्चे बच्ची को लेकर हमारे पास आते हैं कि इसको बुखार है, इसका पेट ख़राब है क्योंकि इसके दांत निकल रहे हैं, दवाई तजवीज़ करें। ऐसा नहीं होता। वालिदैन और डॉक्टरों में अक्सर इस बात पर इख्तिलाफ रहा है। AAPD जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, उसके मुताबिक तेज़ बुखार कभी दांत निकलने की वजह से नहीं होता। ख़ुसूसन 102 दर्जे फ़ारेनहाइट से ज़्यादा का बुखार दांत की किसी और बीमारी, एब्सेस या दांत की इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता, और न ही बच्चे के दस्त दांत निकलने की वजह से होते हैं। डॉक्टर मैकनिन और उनके साथियों ने एक स्टडी की 125 बच्चों पर, जिनकी उम्र 3 माह से लेकर 6 माह तक थी। उनके वालिदैन को एक नोटबुक दी गई जिसमें वालिदैन रोज़ाना बच्चे के दांत निकलने की तारीख़, किसी बुखार वगैरह की तारीख़ और किसी और अलामात की तारीख़ दर्ज करते थे। ये स्टडी 8 माह तक जारी रही। उस स्टडी को जब मुकम्मल करके रजिस्टर किया गया तो खुलासा ये निकला कि 35% बच्चों को दांत निकलने के दिन से 4 दिन पहले या 4 दिन बाद तक कोई बुखार या दस्त नहीं थे, बल्कि कोई और अलामात भी नहीं थे। बकाया 65% बच्चों में बुखार या दस्त नहीं थे, मगर भूख की कमी और कुछ और अलामात थीं। लेकिन वहाँ बहुत कम बच्चों में दांत निकलने की वजह से हल्का बुखार था, मगर किसी बच्चे को बुखार 102 से ज़्यादा नहीं हुआ। एक और हकीकत बताता चलूँ, दांत निकलने की वजह से बच्चे को मोशन या दस्त वगैरह नहीं होते, बल्कि मसोड़ों में ख़ारिश की वजह से बच्चा बार बार मुंह में उंगली मारता है, तो उंगलियों के साथ उनके ज़रिए बाहर अशिया पर लगे हुए जरासीम मुंह के अंदर जाते हैं, वो पेट को मुतासिर करते हैं और बच्चे को दस्त होता है। नाज़रीन, सुनने का बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको, आपके बच्चों को, हम के बच्चों को हमेशा खैरियत से रखें। डॉक्टर नाज़मुद्दीन को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।